उत्तर प्रदेश में मऊ जिले की घोसी विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव के नतीजे विपक्ष के लिए संजीवनी साबित हुए हैं। इस उपचुनाव को पहले दिन से बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए बनाम विपक्ष के इंडिया गठबंधन की लड़ाई के तौर पर पेश किया जा रहा था। यहां तक कि इस उपचुनाव को लोकसभा चुनाव के मद्देनजर लिटमस टेस्ट भी कहा जा रहा था। ऐसे में इस सीट पर जीत विपक्ष और खासतौर से समाजवादी पार्टी के लिए बड़ा तोहफा साबित हुई है। घोसी विधानसभा सीट पर उपचुनाव के परिणाम में हार और जीत के कई कारण हैं, लेकिन एक बात साफ है कि समाजवादी पार्टी के लिए इस जीत के असली नायक शिवपाल यादव बनकर उभरे हैं। एक तरफ घोसी विधानसभा में सत्ता पक्ष के मंत्रियों की फौज उतरी हुई थी। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह समेत वरिष्ठ पदाधिकारी डेरा जमाए रहे, तो वहीं दूसरी ओर शिवपाल यादव लोगों के बीच रहकर अपनी रणनीति को धार देते रहे। वहीं बड़बोलेपन के लिए चर्चित एसबीएसपी प्रमुख ओम प्रकाश राजभर गठबंधन की पहली परीक्षा में ही फेल साबित हो गए। सैफई कुनबे में अनबन खत्म होने के बाद शिवपाल यादव ने पहले मैनपुरी में बहू डिंपल यादव की जीत के लिए पसीना बहाया। इस बार घोसी विधानसभा उपचुनाव की बागडोर भी उनके हाथ में थी। उम्मीदवार के चयन से लेकर चुनाव प्रचार और चुनावी रणनीति की कमान इस बार अखिलेश यादव ने अपने चाचा शिवपाल यादव को सौंप दी थी। एसपी उम्मीदवार सुधाकर सिंह की बड़ी जीत के पीछे चाचा शिवपाल की ही रणनीति रही। कहा जा रहा है कि एसपी घोसी से बीजेपी के दारा सिंह चौहान के खिलाफ पिछड़ी जाति के किसी नेता को टिकट देने का मन बना रही थी। इसके जरिए वह अपने पीडीए के फॉर्मूले पर काम करना चाहती थी, लेकिन शिवपाल ने अखिलेश यादव से सुधाकर सिंह के नाम की पैरवी की और उनका टिकट फाइनल कराया। हालांकि क्षत्रिय होने के कारण सुधाकर सिंह एसपी के पीडीए यानी पिछड़े दलित और मुस्लिम वोट बैंक वाले समीकरण में फिट नहीं बैठ रहे थे। वहीं घोसी विधानसभा क्षेत्र में क्षत्रिय वोट भी महज 15,000 के करीब ही थे। इसके बावजूद शिवपाल यादव ने ऐसा चक्रव्यूह रचा कि बीजेपी उसमें उलझकर रह गई। बीजेपी नेता चुनावी जनसभाओं में लगे रहे। दूसरी ओर शिवपाल सहयोगी दलों पर निर्भर न होकर खुद लोगों के बीच में सक्रिय रहे। बीजेपी इस उपचुनाव में राष्ट्रीय मुद्दों से लेकर अन्य बातों पर फोकस करती नजर आई, तो शिवपाल यादव इसे स्थानीय मुद्दों से जोड़ पाने में सफल रहे। उन्होंने अपने करीबियों के जरिए मतदाताओं के बीच ये संदेश दिया कि दारा सिंह चौहान अपनी निजी महत्वाकांक्षा के चलते पहले बीजेपी से एसपी और फिर एसपी से बीजेपी में शामिल हुए हैं। शिवपाल यादव ने ठीक उसी तरह काम किया जिस तरह वह मुलायम सिंह यादव के समय में किया करते थे। उन्होंने एक एक बूथ पर विश्वसनीय नेताओं की ड्यूटी लगाई, बयानबाजी के बजाय स्थानीय स्तर पर ज्यादा से ज्यादा संवाद पर जोर दिया। इसके साथ ही इस बात पर पूरा ध्यान दिया कि उपचुनाव में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण न हो। दरअसल घोसी विधानसभा में 85,000 अल्पसंख्यक मतदाता हैं। ऐसे में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण होने पर बीजेपी को फायदा मिल सकता था, लेकिन शिवपाल यादव उपचुनाव को स्थानीय मुद्दों से जोड़ने में सफल रहे। बड़ी चुनावी रैलियों की जगह उन्होंने डोर टू डोर प्रचार पर ज्यादा ध्यान केंद्रित किया। एक तरफ बीजेपी के सहयोगी अपना दल, निषाद पार्टी और सुहेलदेव समाज पार्टी पिछड़ा कार्ड खेलने की कोशिश में जुटी रही, तो दूसरी ओर एसपी ने गठबंधन के साथियों को उपचुनाव से दूर रखा। वो अकेले मैदान में दिखाई दी। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने एसपी के समर्थन का ऐलान किया। आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी प्रचार से दूर रहे। कहने को अखिलेश यादव ने जनसभा की, लेकिन शिवपाल यादव बूथ मैनेजमेंट पर फोकस करते हुए नजर आए। शिवपाल की रणनीति कारगर साबित हुई और एसपी उम्मीदवार सुधाकर सिंह 42,000 से ज्यादा वोटों से जीत हासिल करने में कामयाब रहे। 2022 के विधानसभा चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश में लोकसभा के 3 उपचुनाव हुए। इनमें केवल अगर मैनपुरी को छोड़ दें तो आजमगढ़ और रामपुर में शिवपाल प्रचार करने नहीं गए थे। मैनपुरी में जब शिवपाल ने कमान संभाली तो डिंपल यादव रिकॉर्ड मतों से विजयी हुई। ठीक इसी तरह घोसी सीट पर विधानसभा के उपचुनाव हुए। इस उपचुनाव में सिर्फ शिवपाल ने पार्टी की ओर से सारा जिम्मा संभाला। घोसी में भी समाजवादी पार्टी 2022 के मुकाबले 2 गुने वोटों से जीती। मैनपुरी में जीत के बाद शिवपाल को अखिलेश ने बड़ी जिम्मेदारी देते हुए राष्ट्रीय महासचिव बनाया था। पारिवारिक द्वंद्व की मिटती दूरियों के बाद कहा जा रहा है कि अखिलेश अब शिवपाल को यूपी संगठन को मजबूत करने की जिम्मेदारी सौंपेंगे, यानी पार्टी में उनका कद बढ़ना तय है। चुनाव आज तक।